नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मिरेकल हैपन्स, और ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है दोस्तों जेनी। ये जो जेनी लड़की है दोस्तों, एक नॉर्मल सी लड़की है। वो कोई मतलब उसको कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी उसको कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह करे। तो डॉक्टर बैनविज जी के एक सभा में, एक सेशन में वो गई थी जहाँ पर बहुत लोगों पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। तो वहाँ पर वो जब गई थी दोस्तों, और जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चली गई, तब उसने ये देखा कि इसके जो पहले का उसका जो जन्म था वो आयरलैंड में हुआ था। एक आयरिश महिला थी दोस्तों वो, और उसका क्या हुआ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी और उसको 5 बच्चे थे। लेकिन ऐसे वक्त में क्या हुआ दोस्तों कि जो 5वां बच्चे को जब वो जन्म दे रही थी तब वो इस दुनिया से चली गई, और उसके मन में एक ऐसा दर्द बिठ गया कि मेरे इस बच्चे का क्या होगा या फिर मेरे परिवार का क्या होगा। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इतनी दुखी हो गई दोस्तों कि वो जो दुख है या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो चीज़ें सामने आती है ना, वो इतना मतलब जैसा हमारा सपना होता है ना कि वो इतना असल ही लगता है कि हमारे इस दौर में हो ही रहा है, तो ऐसे उन लोगों को दिखता है। तो इस वजह से जो जेनी थी वो इतनी दुखी हो गई दोस्तों कि वो रोने ही लगी, और उसके मन से वो चीज़ें ही जा नहीं रही थी कि उस बच्चे का क्या हुआ होगा, हमारे परिवार का क्या हुआ होगा। और ये जो चीज़ थी वो तकरीबन 70 साल पुरानी थी। तो इस वजह से उसको ये लगा कि इन सारी चीज़ों को इतने भी ज़्यादा साल नहीं हुई है, तो इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि उन लोगों का क्या हुआ। तो वो वहाँ से अमेरिका से आयरलैंड गई, और उसको बच्चों के नाम पता थे, उसके पिताजी का नाम पता था। तो इस तरह से उसने वो जगह भी उसको पता थी। तो उसने दोस्तों खोज के उन लोगों का पता लगाया। उसके जो 5 बच्चे थे उन सारे लोगों का उसने पता लगाया दोस्तों। लेकिन उस वक्त उनकी जो उम्र थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब ये जो औरत है, ये जो लड़की है, उसके दादा दादी के उम्र के उसके अब लड़के बन गए थे वो। और वो जो लड़के थे उनको पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमारी माँ का कोई पुनर्जन्म वाली महिला है, क्योंकि आप सोचिए ना कि एक 80 साल का इंसान है, उसके सामने एक 20 भी नहीं, 17, 18, 19 साल की एक लड़की आकर कहे कि तुम मेरे बेटे हो, तो आपको हमें कैसा लगेगा? थोड़ा सा एक सुनने के लिए चीप लगता है, या फिर ये बातें आज हम थोड़ा सा पुनर्जन्म के बारे में वगैरह सोचते हैं तो हमें ठीक लगता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को अगर उसके सामने ऐसा कोई आकर कहे तो वो कहेगा कि ये कौन है और क्या कह रहा है, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो इस वजह से उनको थोड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन सारी बातें इसने डिटेल में बताई कि किस तरह से उनका वो जीवन बीता था, उसके पति किस तरह से थे। वो तो अब नहीं होंगे, लेकिन बेटे ही अब समझ सकते कि वही 70 साल पुरानी बात है। मतलब सबसे छोटा जो बेटा है वो कम से कम 70 साल का तो होगा ही, उसके जो बड़े भाई है वो तो उससे बड़े होंगे। तो इस वजह से उसने सारी चीज़ें कही, और एक वक्त उसको बाद में उन भाइयों को भी पता चला कि हाँ, ये असल में ये जो लड़की है वो गए जन्म में अपनी माँ थी, और उनकी जो ज़िंदगी वो ठीक ठाक थी, इतने भी बुरे हालत बाद में नहीं हुए थे जब उसके पैदा हुआ था। तो लेकिन एक इसके मन से जो बोझ था कि उन बेटों का क्या हुआ होगा, या फिर हम दूसरी तरह से सोचें ना दोस्तों, तो एक माँ की ये एक आशा थी, या फिर एक माँ की ये तड़प थी कि वो अपने बेटों का क्या हुआ होगा। तो उस माँ के तड़प को भगवान ने बहुत ही अच्छे से संभाला और उनको एक अच्छा जवाब दिया कि वो जो बेटे थे उनके वो बहुत ही सही सलामत है और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों। तो यही कहानी हमें यही सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि हमसे छूटने के बाद कोई मतलब मैं यही कहूँगा कि जो हमारे बस में नहीं है उसके बारे में हमें बार बार चिंता नहीं करनी चाहिए। आप ईश्वर पर छोड़ दो। मैं ऐसे लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने को खोया है, कि आप चिंता ना करें। आप बस भगवान से प्रार्थना करें कि जो हमारे अपने हैं वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रहे और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी आगे की उनकी बढ़े, और हम भी जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और कभी भी आप ज़्यादा दुखी ना हो, इससे उनको भी दुख होगा और वो भी यही चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जीने की कोशिश करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।